हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए सेकंड लैंग्वेज तेलुगु ग्रामर समझा देता हूं। लेसन्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड ग्रामर कराऊंगा जो आपको S7 में आ सकता है, क्योंकि S7 में हम तैयारी कर रहे हैं। S7 के लिए जो भी ग्रामर होगा उससे जो भी बन पाएगा समझाने की कोशिश करता हूं। एदी गोप्पदानम, विच इज ग्रेटेस्ट चैरिटी, कौन सा सबसे अच्छी दान है। दान का मतलब खैरात, किसी को हम चैरिटी देना। सबसे पहले यहाँ देखिए पैराग्राफ, आप जानते हैं एक सीन पैसेज आता है 5 मार्क्स के लिए, एक अनसीन पैसेज आता है 10 मार्क्स के लिए। दोनों भी आपको देखना है। ये देखिए सीन पैसेज है, लेसन से रिलेटेड है। ఒక ఊరిలో సుక్త ప్రస్తుడు, ये पहले लेसन में समझा दिया है, फिर एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ఒక ఊరిలో సుక్త ప్రస్తుడు అనే పేద ब्राह्मणुడు ఉండేవాడు। एक गांव में सुक्त प्रस्तुడు कहने वाला एक गरीब ब्राह्मण रहता था। దొరికిన భిక్షతో కాలం గడిపాడు, जितना भी उसको मिलता है उससे अपना वक्त बिताता था। భార్య కొడుకులు కోడలు అతనికి ఎంతో సహకరించేవాళ్ళు। उसकी वाइफ, उसके लड़के और उसकी बहू ये बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट किया करते थे। ఒకసారి వీరికి కొన్ని రోజుల పాటు భిక్ష దొరకలేదు। कुछ दिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ఒక రోజు జొన్నపిండి భిక్షగా దొరికింది। कुछ एक दिन उनको थोड़ा सा आटा, जवारी का आटा चैरिटी के तौर पर मिला। దొరికిన కొంచెం పిండిని కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నారు। जितना भी आटा उसको मिला था वो आटा सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, बांट लिए। ఇక తిందామని కూర్చోగానే अब खाएंगे बोलकर जैसा बैठे, ఒక వ్యక్తి ఆకలి అంటూ ఇంటి ముందు నిలబడే। एक शख्स आके मुझे भूख लग रही है बोलकर आवाज दिया। एक पैराग्राफ है, ये फिलप्स है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। फिलप्स का बहुत तरीका है ये, और ये पैराग्राफ में रहता, बीच का जो मिस है वही चुनना रहता है आपको। ఒక ఊరిలో देखिए यहाँ पे ఒక ఊరిలో अने పేద ब्राह्मण, देखा अने పేద ब्राह्मण, यहाँ पे सुक्त प्रस्तुड़ यहाँ पर आएगा। सुक्त प्रस्तुनि भार्य यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए सुक्त प्रस्तुनि भार्य, కొడుకు కోడలు, ये కొడుకు ये కోడలు సహకరించేవారు। जो मिस है वही आपको लिखना है। వారికి కొన్ని రోజులు, यहाँ पे देखिए వీరికి కొన్ని రోజుల పాటు, వారికి కొన్ని రోజుల తర్వాత భిక్ష దొరికింది। यहाँ पे భిక్ష దొరకలేదు। ఒక రోజు జొన్న పిండి, यहाँ पे आपको यहाँ पे జొన్న పిండి भिक्षा का एक दिन लोगों को जवारी का आटा चैरिटी में मिला। కుటుంబ సభ్యులు, यहाँ पे आप लिख सकते हैं కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నారు। यहाँ पे కుటుంబ సభ్యులు क्या పంచుకున్నారు, దొరికిన కొంచెం పిండి, यहाँ पे मिला हुआ आटे को लोग बांट लिए। इंटी मुंदु, घर के सामने, ఒక व्यक्ति आकली, एक आदमी भूख बोलकर चिल्लाने लगा। इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और यहाँ पर है, देखिए पैसेज है, और इसको अच्छी तरह आपको पढ़ना है। और इसके अंदर क्या करना है, येवरू येमिटी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर येवरू येमिटी ऐसे वाला आपको नहीं पूछेगा। तो आगे बढ़ेंगे हम, और एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लीजिए। अभी हम ग्रामर कर रहे हैं तो ग्रामर ही करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 में से एक मीनिंग करेक्ट रहेगा, आपको लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ఋషులలో लोक कल्याणम కొరకు यागम చేస్తారు। ऋषियाँ लोक कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। यागम मतलब यज्ञम, यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। व्यवसायम माने खेती बाड़ी, व्यापारम माने बिजनेस, यज्ञम माने तपस्या। तो ऋषुलो जो संत होते हैं वो लोग क्या करते, बिजनेस भी नहीं करते, खेती बाड़ी भी नहीं करते। हर्ष వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి అతిథులను చాలా మర్యాదగా చూస్తాడు। हर्ष जो भी मेहमान उनके घर को आए वो लोग बहुत ही रेस्पेक्ट से, मर्यादा माने रेस्पेक्ट, అందుకే అతడంటే అందరిగా, इसलिए सब लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो मर्यादा माने रेस्पेक्ट, कोपम माने गुस्सा, अवमानम माने बेइज्जती, गौरव माने रेस्पेक्ट करता है। ये हम लोग लिख सकते हैं। रानी तन अहंकारंतो अंदरिकी दूरమైంది। रानी अपने अहंकार से, घमंड से सबको दूर हो गई। गर्व माने घमंड, पिसिनारितनम कंजूसी, कोपम माने गुस्सा, नहीं ना कंजूसी से ना गुस्से से, सिर्फ कंजूसी से ने दूर हुई, इसलिए ये लिख सकते हैं।
ओन सेंटेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड वही आएंगे ऑब्जेक्टिव में। परिहारम माने उसका परिहार देना, परिहार का मतलब उसका बदला देना। तूफानु कारणंगा नष्टपोते ప్రభుత్వం నష్ట పరిహారం ఇచ్చింది। तूफान की वजह से लोग को नुकसान हुआ तो उसका भरपाई गवर्नमेंट करी है। आरती माने आरती उतारना। भगवंतुन्नी, यहाँ पे भगवंतुन्नी आरती तो पूजतारो, भगवान को आरती से पूजा करते हैं बोलकर आप इसको लिख सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर है आपको। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्रिंदी वाक्याలను इसको पढ़ना है आपको। पढ़ के आपको क्या करना है, गीत न ये भाषा भागों में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग क्लास बनाऊंगा मैं, आप देखिए 9th और 10th के लिए। और कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव सेशन में चलाऊँ। देखिए अतड़ु व्यवसायम చేస్తాడు, वो खेती बाड़ी करता है। वो मतलब प्रोनाउन सर्वनाम हम कहते हैं। आहा, अगर ऐसा आते ही आप लोग अव्ययम लिख देना। अम्मा చేతిలో मुद्दा अमृतम तो समानम, माँ के हाथ का खाना जो है अमृत के बराबर। अमृत माने स्पेशलिटी बता रहा है, एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं विशेषणम। राकेश तोटलोनी मामिडी पंडु తెచ్చాడు। राकेश गार्डन के आम लेकर आया क्या हो गया, क्रिया, इसको हम कहते हैं वर्ब। तो ये था माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट लेसन का। तो इससे रिलेटेड जो भी है आप याद कर लीजिए अच्छी तरह। उसके बाद हम एक एक करके सभी समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।